नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। आज नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। राज्यसभा प्रत्याशी के नाम पर लगाएंगे मोहर। पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर सीबीआई की रेड। राष्ट्रीय खेल घोटाले में छापेमारी की आशंका। 28 करोड़ से अधिक का है खेल घोटाला। रांची के हरमो स्थित प्रेम प्रकाश के घर हुई ईडी की छापेमारी। प्रेम प्रकाश के घर से विदेशी मूल का कछुआ बरामद। बाल बचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। बेगूसराय के मटियानी में मंच गिरने से हुआ हादसा। जेडीयू जिला अध्यक्ष रुद्र राय का दाहिना पैर टूटा। सुपौल के त्रिवेणीगंज बीडीओ आशा कुमारी की घुसखोरी का वीडियो वायरल। बीडीओ और गुड़िया पंचायत के पूर्व मुखिया के बीच हुई लेनदेन। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का आज आरा कोर्ट में दूसरी पत्नी से होगा सामना। पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के प्रकरण में कोर्ट में होनी है पेशी। सलाखों के भीतर पहुंची निलंबित आईएएस पूजा सिंघल। कोर्ट ने 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। सिवान में शराब माफिया ने जमादार सुरेंद्र कुमार गहलोत को रौंदा। घटनास्थल पर ही सुरेंद्र कुमार की मौत। एसआई की मौत के बाद हरकत में आया प्रशासन। कई थानों की पुलिस कर रही लगातार छापेमारी। जमुई में ट्रकों से अवैध वसूली करते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। ओवरलोड ट्रक से कर रहा था वसूली। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। प्रेमिका के साथ फरार मन्नान अंसारी को महाराष्ट्र पुलिस ने गोपालगंज में किया गिरफ्तार। जादवपुर का रहने वाला है मन्नान। पटना के विक्रम में पैसे के लेन देन में महादलित परिवार पर दबंगों का कहर। महादलित परिवार की झोपड़ियों को जलाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई के गढ़वा कटौना के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत। शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहा था बाइक सवार। बेगूसराय में लापता एक व्यक्ति का शव बरामद। हत्या की जताई जा रही आशंका। मधेपुरा में अपराधियों ने की किराना व्यवसायी से 6 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को दिया अंजाम। पूर्णिया के लाइन बाजार बेलौरी में शराब तस्करों और शराबियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। उत्पाद विभाग ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन से दर्जनों लोगों को जांचा। बेगूसराय के बरौनी रेल थाने की पुलिस ने गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस से 32 बोतल विदेशी शराब किया बरामद। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ किया मामला दर्ज। गोपालगंज में बालू और गिट्टी माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त। अवैध बालू लदे 7 ट्रकों को जब्त किया गया। बिहार झारखंड के इनामी नक्सली की मौत। गया के लुटुआ जंगल में मिला शव। 100 से अधिक मामले थे दर्ज। गढ़वा में भवनाथपुर के कछरवा गांव में विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत। दहेज में बाइक नहीं मिलने पर ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप। गिरिडीह में देवरी थाना क्षेत्र के बरवाड़ी मोड़ के पास घर में घुसा नियंत्रित पिकअप वैन। हादसे में घर में सो रहे कार चालक जख्मी। पटना पुलिस ने 14 मई को शिवलेक अपार्टमेंट में हुई भीषण चोरी का किया खुलासा। वारदात में शामिल 7 अपराधियों के साथ 3 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबेघा थाना चौक से बरबेघा बाजार तक अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश। दुकानदारों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्रा गंभीर रूप से जख्मी। हाजीपुर बरौनी रेलखंड के तेघड़ा स्टेशन के पास की घटना। शेखपुरा के खुड़िया गांव में मनरेगा योजना के तहत हो रहा तालाब का निर्माण। जॉब कार्ड धारी मजदूर को नहीं मिल रहा रोजगार। बाढ़ के बेटना पंचायत के पूर्व मुखिया पर बिना सरकारी अनुमति के तालाब की बंदोबस्ती करने का आरोप। बंदोबस्ती की राशि वसूलने का काम तेज। शेखपुरा डीएम ने सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को जाना। योजनाओं की गति में शिथिलता के आरोप में कई कर्मियों को रोका वेतन। मुंगेर के कांवरिया पथ पर 2 साल बाद इस बार लगेगा सावन मेला। धर्मशाला और सड़क को दुरुस्त करवाना जिला प्रशासन के लिए चुनौती। सावन मेले को लेकर बांका में कांवरियों के लिए रास्ते को सुगम बनाने के लिए काम शुरू। 2 साल तक यात्रा नहीं होने के चलते रास्ते की हालत खराब। शिवहर के कई इलाकों में संभावित बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत का माहौल। डर के साए में जी रहे लोग। शिवहर के पुरनहिया प्रखंड मुख्यालय स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल का हाल बदहाल। जर्जर भवन में चल रहा है इलाज।
सीतामढ़ी में किसान भवन में चल रहा परसौनी प्रखंड कार्यालय लंबे अरसे से अधर में लटका हुआ है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया। बक्सर जिले के किसान पानी को लेकर बेहद चिंतित। नहरों में पानी नहीं होने से बड़ी परेशानी। किशनगंज स्थित आरजेडी कार्यालय में जिला अध्यक्ष सरबर आलम ने की बैठक। सदस्यता अभियान को तेज करने की बात कही। मोतिहारी के चकिया बाजार में ज्वेलरी दुकान से लाखों की लूट। बेखौफ बदमाशों ने 2 स्वर्ण व्यवसायी को भी मारी गोली। अररिया में फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से 1,75,000 रुपए की लूट। कुर्सा कांटा के हत्ता चौक की घटना। धनबाद में पुलिस की गिरफ्त में प्रिंस खान के गुर्गे ठेकेदारों के घर फायरिंग का खुलासा। मास्टरमाइंड प्रिंस खान अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रांची में डीएवी कपिल देव स्कूल के प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप। स्कूल की नर्सें ने दर्ज कराया एफआईआर। लोहरदगा में अवैध खनन पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। 3 इलाकों में बालू और कोयला माफिया पर कार्रवाई। 8 ट्रैक्टर जब्त। पटना सिटी के पल्लवी नगर में गैर मजरूआ आम जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध 2 मंजिला मकान को किया गया ध्वस्त। मधुबनी के खुटौना प्रखंड के सिकटियाही गांव में चला अतिक्रमण का बुलडोजर। सालों बाद सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। झारखंड के 60 लाख राशन कार्डधारी परेशान। पीओएस मशीन में नए वर्जन के ने बढ़ाई परेशानी। देर से मिल रहा राशन। वैशाली के महुआ में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। कई दलों के नेताओं ने एसडीपीओ कार्यालय के पास किया जोरदार हंगामा। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र के भरसो गांव में जमीन विवाद में मारपीट। हथियार लेकर धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर झारखंड कांग्रेस ने नेता पर निशाना साधा। कहा कुछ काम करने पर अपनी पीठ थपथपा रही मोदी सरकार। छपरा के नोखा गांव में जमीन विवाद में जमकर मारपीट। 10 से ज्यादा लोग जख्मी। छपरा के मिसकारी टोला में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। फायरिंग में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर हालत में पटना रेफर। साहिबगंज के जंगल में किशोरी के साथ गैंगरेप मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। साक्ष्य छिपाने के लिए की गई किशोरी की हत्या की कोशिश। गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र में भलुआनी गांव के 12 साल के बच्चे की पीट कर हत्या। सीतामढ़ी पुलिस ने हथियार के साथ 3 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। परशुरामपुर में बना रहा था अपराध की योजना। मुंगेर के संत जेवियर्स आवासीय विद्यालय में 10 साल के छात्र की संदिग्ध मौत। स्कूल प्रशासन ने मामले पर साधी चुप्पी। भागलपुर के रिफातपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के सदस्य पति का वीडियो वायरल। आवास योजना में अवैध वसूली का आरोप। वार्ड सदस्य पर 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। वायरल वीडियो का न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। बगहा में चमकी बुखार ने दी दस्तक। अब तक 2 बच्चे बीमार। औरंगाबाद में जहरीली शराब पीने से 4 दिनों के अंदर 10 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। फतुहा थाने के गढ़ोचक के पास रेलवे लाइन के किनारे सिर कटी लाश मिलने का खुलासा। मां ने रची बेटी की सूरज की हत्या की साजिश। समस्तीपुर में एक निजी हॉस्पिटल संचालक की संदिग्ध स्थिति में मौत। पार्टनर पर पीट कर हत्या का आरोप। पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल में अब रोजाना 500 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे इलाज कराने। मधुबनी पुलिस ने 6,34,000 रुपए की लूटकांड में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीसराय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हुई बैठक। संगठन के विस्तार पर चर्चा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर बांका जिला प्रशासन की बैठक। डीएम और एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। भागलपुर के नवगछिया से लापता ट्रक चालक का शव पूर्णिया रुपौली से बरामद। पूर्णिया के रुपौली थाने की पुलिस ने 484 लीटर विदेशी शराब किया बरामद। बगहा के रामनगर से 41 बोरी यूरिया बरामद। बीएओ और बीएचओ ने की कार्रवाई। कैमूर में बीएमपी के डीजी ने और डायल 112 कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। जहानाबाद के घोसी प्रखंड के अहियासा गांव में 5 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार। मधेपुरा डीएम ने मुरलीगंज प्रखंड के लिए विकास योजनाओं की जानकारी। जहानाबाद के घोसी प्रखंड का डीएम ने किया निरीक्षण। ऑफिस से गायब 5 कर्मचारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण। एक्साइज ड्यूटी में कमी की मांग को लेकर बिहार पेट्रोलियम डीलर्स ने किया प्रदर्शन।
खगड़िया के सतघट्टा गांव में जमीन विवाद में मारपीट, 2 महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर में जाम से निजात दिलाने के लिए सैंडिस कंपाउंड के चारों तरफ वन लागू। खगड़िया के महेशखूंट में जेडीयू की ओर से जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन। अररिया के फारबिसगंज के भरगामा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 5 घर जलकर राख। अररिया डीएम ने कुर्साकांटा में विकास योजनाओं का किया निरीक्षण, अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। शेखपुरा में जल जीवन हरियाली योजना के तहत बनाए जा रहे 19 तालाब गड़बड़ी की शिकायत पर डीएम ने किया निरीक्षण। पटना के लोजपा रामविलास पार्टी की कार्यालय में हुई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक। सासाराम एसपी ने नगर थाने का किया निरीक्षण, कई कांडों में दिए जल्द निष्पादन के निर्देश। हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 16 की महिलाओं ने अधूरे काम को लेकर उपसभापति से की मुलाकात। मुंगेर डीएम ने बरियारपुर प्रखंड के विभिन्न वार्डों में विकास योजनाओं का लिया जायजा। पूर्णिया के 54 पंचायतों में डीएम से लेकर प्रखंड के अधिकारियों ने योजनाओं का किया निरीक्षण। मुंगेर पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है प्रखंडवार गृह रक्षकों के शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा, 7 जून तक होगी बहाली। NH 31 पर अतिक्रमण के खिलाफ कटिहार प्रशासन गंभीर, दूसरे दिन भी लगातार चला अतिक्रमण का बुलडोजर। सिवान के हुसैनगंज में भी चला अतिक्रमण का बुलडोजर, बडरम बाजार से हटाए गए अतिक्रमण। लखीसराय सदर अस्पताल में बिगड़ी कैदी विजय सिंह की तबीयत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर के सोनू है कमाल का किसान, कम उम्र में नए तकनीकों से उगा रहा सब्जी। मुंगेर में जन जागरूकता प्रचार, गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जातिगत जनगणना पर बोले कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, कहा जातिगत जनगणना गलत नहीं। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र के पेशौर गांव में आपत्तिजनक हालत में पकड़ाने पर ग्रामीणों ने दोनों की कराई शादी। वैशाली में बिजली विभाग की लापरवाही से बहन की डोली की जगह उठी भाई की अर्थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़, 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। मुंबई कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, एयरपोर्ट से 4 सूडानी नागरिक गिरफ्तार, 9 करोड़ रुपए की यूएस करेंसी मिली। दिल्ली एनसीआर में चढ़ने लगा तापमान, शनिवार से अधिकतम तापमान पहुंच सकता है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में दी गई याचिका पर स्वीकृति के बाद पहली सुनवाई, आज अदालत में याचिकाकर्ता रखेंगे अपनी दलील। नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में मिला मुंशी का काम, 2 शिफ्ट में लगती है ड्यूटी। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में 1 साल की सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू। रूस यूक्रेन युद्ध का 92वां दिन आज, अब तक यूक्रेन को 9,740 करोड़ डॉलर का नुकसान। यूक्रेन से जारी जंग में रूस को बड़ा झटका, लहांस्क हमले में रूस के हाई रैंकिंग पायलट मेजर जनरल कनामात बोटाशेव की मौत। यूक्रेनी सेना का दावा, 24 मई तक रूस के 29,350 सैनिकों को मार गिराया गया, 1,302 टैंकों किया तबाह। युद्ध में बीते 1 सप्ताह में यूक्रेन को कुल 310 करोड़ डॉलर की क्षति। युद्ध शुरू होने के बाद हर दिन औसतन 3 बच्चों की मौत। रूस यूक्रेन जंग से रूस भारत को कम कीमत पर तेल कर रहा ऑफर, जल्द ही पेट्रोल की कीमतों में आ सकती है कमी। जंग में रूस के BMPT टर्मिनेटर टैंक की चर्चा, एक साथ सभी दिशाओं में करता है फायरिंग, ड्रोन और ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर को आसानी से कर सकता है ध्वस्त। और इसी बीच बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह कोर्ट पहुंच चुके हैं। पवन सिंह इस वक्त